तो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं रिgex। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका फुल फॉर्म आ जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन। अब आपको कभी-कभी स्ट्रिंग के अंदर से चीज़ों को निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, जो कि हमारा लाइक आप ईमेल सही है कि नहीं, फ़ोन नंबर आपका सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम इसी का यूज़ करते हैं। चलिए बताते हैं आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। आई बिलीव आप स्क्रीन मेरी देख पा रहे हो। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी व्यवस्थित तरीके से कलरफुल फॉर्म में यहाँ पर नोट्स बना के पूरे डाल दिए। आपको क्या करना है, आराम से इस नोटबुक को डाउनलोड कर लेना। कहाँ से मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करेंगे। इसके बारे में सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाली हैं। बाकी की चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे, प्रैक्टिस कैसे करना है, ठीक है? उससे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं और आपको दिखा देते हैं कि हम करने क्या वाले हैं आज। तो रिgex देखने वाले हैं, जिसके लिए इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है, जिसे बोलते हैं आरई, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये सीक्वेंस है कि आप क्या सर्च करना चाहते हो, आपको क्या चाहिए, आप बोलो बस क्या चाहिए आपको। अगर आपको चाहिए लेटर्स तो आप इसका यूज़ करके सर्च करो, आपको नॉन डिजिट कैरेक्टर्स चाहिए तो आप इसका यूज़ करिए। मतलब क्या चाहिए उसके बेस पे यहाँ पर सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है? उनका यूज़ करके हम चीज़ों को ढूँढने का काम करते हैं। बट अब यहाँ पर कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आ जाता है हमारा आरई मैच, आरई सर्च, आरई फाइंड ऑल, आरई फाइंड आइटर, इसके बाद आरई सब एंड फिल्टर और स्प्लिट। ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिन्हें हम आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बेहतरीन तरीके से सबके एग्जांपल देंगे, सिखाएँगे। उसके बाद ये कॉमन कुछ रेगेक्स के पैटर्न्स होते हैं कि ईमेल सही है कि नहीं। अगर आपको पता करना है तो आप इसका यूज़ करके पता कर सकते हैं कि ईमेल आपकी सही है या नहीं है, ठीक है? इसी तरीके से किस तरीके से टेक्स्ट ये रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यूज़ को, या हम किस तरीके से चीज़ों को स्प्लिट कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा, आसान सा रहेगा, ठीक है? आसान है, बट बहुत ज़्यादा लोगों को ये टफ लगता है ये वाला, बट परेशान नहीं होना, ठीक है? बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। डन, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरू करने के लिए हमें चाहिए क्या होगा कि एक काम देखते हैं, समझते हैं थोड़ा-सा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए यहाँ पर ये है कि भाई इसको जब भी आपको रेगेक्स पे काम करना है तो आपको इम्पोर्ट करना पड़ जाएगा आरई। अब आपको यहाँ पर 2 चीज़ें चाहिए क्या? एक तो हमेशा चाहिए एक स्ट्रिंग, जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें ढूँढ रहे होंगे, पहली चीज़। और दूसरा क्या होगा, एक आपको यहाँ पर कुछ भी बोल रहे हैं पैटर्न, कि क्या ढूँढना चाहते हो। अगर आप लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो इस पैटर्न का यूज़ करेंगे आप। किस तरीके से पैटर्न रहेगा? लाइक हमारी रॉ स्ट्रिंग रहेगी, ठीक है? इसके अंदर स्लैश डी कर दिया, तो अब हम मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ढूँढ रहे हैं, ठीक है? ये हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ढूँढ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा ढूँढना तो हम एक पैटर्न बनाएँगे। ज़्यादातर हम न्यूमेरिकल वैल्यू वाला पैटर्न यूज़ करेंगे, ताकि आप कन्फ्यूज़ ज़्यादा ना हो और शांति से समझ जाओ चीज़ें, ठीक है? अब बाकी हमारे एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, जिसमें से हम ये सारी चीज़ें ढूँढ रहे होते हैं। दैट्स इट, बस। हाँ, चलो। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और यहाँ पर हम आ चुके हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम एक चीज़ करते हैं। यहाँ पर ये मैं कॉपी-वॉपी करके आपके लिए जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक बार पेस्ट कर देता हूँ, ताकि ठीक है। मैं यहाँ से ये चीज़ें मैंने दोनों डाल दी हैं, ठीक है? आप देख लीजिएगा, हमारे पास एक पैटर्न के नाम पे ये है कि ये हम वैल्यू ढूँढना चाहते हैं। और ये क्या है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डिजिट्स ढूँढ रहे हैं। कम स्लैश डी का मतलब हो गया हमारा डी, और आर, और ये क्या है, रॉ स्ट्रिंग बताने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं, बस। अब हमें क्या करना है, हमारे जो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन का नाम पढ़िए, उसका काम पढ़िए, दैट्स इट, ठीक है? मतलब ये क्या करता है, आरई मैच फंक्शन चेक्स फॉर द मैच ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, कि अगर बिगिनिंग में आपका जो चीज़ है वो अवेलेबल है या नहीं है, ये चेक करता है। जो आप ढूँढ रहे हैं, अगर वो बिगिनिंग में मिलेगी तो ये कह देगा हाँ, और आपको वो दे देगा। अगर नहीं है बिगिनिंग में, तो ये साफ-साफ आपको मना कर देगा, भैया ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है। कैसे चेक करेंगे? आप इधर आएँगे, आरई डॉट मैच, मैच के बाद आपने यहाँ पर दोनों चीज़ें पास कर देनी, लाइक पैटर्न, और दूसरा क्या रहेगा आपके लिए यहाँ पर स्ट्रिंग दैट्स इट। ओके। अब आप इससे क्या करना है, एक वेरिएबल के अंदर लेट्स सपोज़ हम इसे स्टोर कर लेते हैं, तो इस वेरिएबल का नाम में रख देते हैं लाइक मैच, MATCH, ठीक है? ये नाम हमने रख दिया इसका। हमें चाहिए कि भाई ये इसने कर पाया, काम नहीं कर पाया, तो इसको यूज़ करने के लिए या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैच डॉट ग्रुप का। बस, जैसे आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको ये निकाल के दे देगी वैल्यू। हाँ, पहला ग्रुप जो न्यूमेरिकल वैल्यू आप ढूँढ रहे थे, वो स्ट्रिंग के बिगिनिंग में अवेलेबल है, और उसका नाम है 1 2 3 4। आप देखेंगे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये किसे देगा? स्टार्टिंग में देगा, सिर्फ स्टार्टिंग में देगा, ठीक है? बट अगर ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू स्टार्टिंग में नहीं है, तो क्या होगा? चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर डाल दिया बीसीडी, तो ये हमारा एरर दे देगा। मतलब इसकी कैपेबिलिटी क्या है? बस इतनी है कि स्टार्टिंग में अगर आप चाहते हो न्यूमेरिक वैल्यू ढूँढना, तो आप इसका डालो। मतलब न्यूमेरिक यहाँ पर मैंने वो पैटर्न लिया, जो भी ढूँढना, अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग में ढूँढना चाहते हो वो चीज़, तो आप इसका यूज़ करोगे, अन्यथा आप उसे यूज़ नहीं कर सकते।
तो आप कहोगे ये तो बात ही गलत है, मतलब अगर हम चाहते हैं कि पहले कुछ और है, बट हम पहला ये ढूँढना चाहते हैं पहला हमारा ग्रुप कहाँ पर है। तो बस आ जाओ, उसके लिए हमारे पास है यहाँ पर सर्च। क्या करता है, ये पूरे फंक्शन को, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में होना चाहिए, पूरे फंक्शन को स्कैन कर लेगा आपके लिए, और जहाँ पर पहला, ठीक है, जो चीज़ आप ढूँढ रहे हैं, पहला ग्रुप जो उसे दिखेगा, बस उसको रिटर्न कर देगा। आगे होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कब फ़र्क पड़ेगा? सिर्फ़ जब पहली बार आएगा, वो चीज़, जो चीज़ आप ढूँढ रहे हैं, उसको रिटर्न करा के दे देगा। अब इसके लिए ये नहीं ज़रूरी है कि स्टार्टिंग बिल्कुल शुरुआत में ही वो चीज़ होनी चाहिए, ऐसा कोई भी इसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो बेटर रहता है ये सर्च वाला। किससे बेटर रहेगा हमारा? मैथ से, ठीक, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बस सेम चीज़ है, यहाँ पर कुछ कॉपी कर लेते हैं, इतना तो कॉपी कर ही सकते हैं, है ना? बाकी कॉपी-वॉपी करने में कोई बुराई है क्या? ठीक, ये हमने कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं, लाइक यहाँ पर हम डाल देते जो हमने वहाँ पर करने की कोशिश की थी, एबीसी। अब इसे ढूँढने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल फिर से हमने बना लिया SCARCH, ठीक है? इस वेरिएबल का नाम लिखा और यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया, RE डॉट, इस फंक्शन का नाम है SCARCH सर्च फंक्शन। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें पास कर दो भाई, पैटर्न हो गया एंड स्ट्रिंग, क्या हो गया? स्ट्रिंग, दोनों चीज़ें पास कर दी। देखिएगा, अब इसे चेक करने के लिए क्या काम करना है? सेम वही जो हम पहले कर रहे थे, वही काम हमें यहाँ पर भी कर लेना। कुछ प्रिंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि चेक करने के लिए हमें यहाँ पर इसका यूज़ करना पड़ता है, सर्च डॉट ग्रुप। जब ग्रुप करोगे तो आपको यहाँ पर ये दिखा देगा, मतलब जिस चीज़ के लिए, जिस समस्या के लिए यहाँ पर ये फेल हो रहा था, अगर हम आगे वैल्यूज डाल देते हैं ए बी सी, और ये क्या कह रहा था, नहीं मैं मुझसे ना हो पाएगा, ठीक है, तो इससे नहीं हो पाएगा तो किससे हो पाएगा? सर्च से हो पाएगा, ठीक है। सर्च ने वो काम कर दिया, उसने क्या किया, सिर्फ आपकी जो पहली वाली वैल्यू थी, पहली वाली वैल्यू थी ये, इसको रिटर्न कर दिया। उसे फर्क नहीं पड़ता कि स्टार्टिंग में अवेलेबल है वो चीज़ या नहीं। सिर्फ स्टार्टिंग में अवेलेबल, अगर आपको ऐसे ही चेक करना तो उसका यूज़ करोगे, नहीं तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। कोई भी आपको रोकने वाला है क्या? कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ठीक है? चलो, अब एक काम और करें, फिर से वही चीज़ है जो हमने कॉपी ऑलरेडी की थी पहले, यहाँ पर पेस्ट करके देखते हैं। हाँ, देन दैट्स इट। ठीक है, ये एक चीज़ है। अब फाइंड ऑल का काम क्या होता है, पहले ये समझते हैं। इसका ये बढ़िया काम है। इसका काम है, जो चीज़ आप ढूँढ रहे हो, लाइक पहले आप 1 2 3 यहाँ पर भी दिख रहे हैं, एंड 1 2 3 यहाँ पर भी दिख रहा है, ये यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। तो जितनी जगह आप दिख रहे हो, सब जगह से मैं ढूँढ-ढूँढ के आपको दिखा दूँगा। ठीक है? हर जगह से निकाल करके दे दूँगा। ऐसा नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आ जाते हैं। कैसे करेगा देख लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस सिंपल है, ठीक है? मैच डाला हेडिंग, और मैच के बाद हमें यहाँ पर क्या करना, जो हमने फंक्शन है re डॉट फाइंड ऑल, re डॉट फाइंड ऑल फंक्शन लगा दिया। अब इसके अंदर बैच क्या पास करनी है, पैटर्न एंड स्ट्रिंग, ठीक है? स्ट्रिंग, दोनों चीज़ें पास कर दी। अब बस हो गया क्या काम? हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई जो चीज़ आपने डाली है, लाइक मैच, बस इसको डालना है। यहाँ पर ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये चीज़ों को किस में रिटर्न कराएगा भाई? लिस्ट में कराएगा। क्यों लिस्ट में? एक से ज़्यादा ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है? तो हम ग्रुप का यूज़ नहीं करते, और लिस्ट के अंदर हमें चीज़ें यहाँ पर मिल जाएँगी। दैट्स ऑल। फाइंड ऑल का यूज़ बस इतना ही है, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को फिर से कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा-सा हमारा ये अच्छा है, ठीक है? फाइंड इट है। इसको हमने यहाँ पर कॉपी करके डाल दिया। बहुत ही सिंपल है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज़, ठीक है? आपको ये चाहिए कि नहीं, जहाँ पर हमें वैल्यू मैच की, सारी लिस्ट में आपने बता दिया, यहाँ ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 जगह इसकी वैल्यूज़ मिली, बट उनका इंडेक्स नंबर भी अगर आपको चाहिए, ठीक है? इंडेक्स नंबर भी चाहिए, इटरेटिंग एल्डिंग मैच ऑब्जेक्ट्स, ओके? तो वो भी ये आपके लिए दे सकता है। कैसे दे देगा? चलो करके दिखाते हैं आपको इधर। लेट मी राइट द कोड फॉर दैट। मैच लिखा, मैच के बाद हमने यहाँ पर आर डॉट, और क्या यूज करना, फाइंड, फाइंड, ठीक है? ये फंक्शन हमने यूज करना था, यूज कर लिया। वैल्यू को पास कर देते हैं, लाइक पैटर्न string स्ट्रिंग, दोनों चीजें आ गई। कुछ होगा क्या? नहीं होगा। अगर आप इसे रन कराओगे ऐसे, कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप इसका ग्रुप कर दो तब भी कोई फायदा नहीं होगा। लेट्स सपोज आप यहाँ पर आए हैं, मैच डॉट ग्रुप, आप करोगे कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, एरर और दे देगा। क्यों? क्योंकि ये है ना भाई, ये हमारा काम। इसे अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको लगाना पड़ता रूट फॉर आई इन मैच, ठीक है? ये, अब आप यहाँ पर अगर करोगे प्रिंट, प्रिंट करने के बाद आपको क्या करना, दो चीज़ें चाहिए, आई डॉट मैच, ठीक है? पहले तो ये हो गई। एक चीज़ और, इंडेक्स नंबर चाहिए, तो आपको क्या करना, आई डॉट स्पैन, ओके स्पैन। ये दोनों चीज़ें आप करोगे फिर भी हमें एरर दे रहा है। क्यों भाई, इसको क्या समस्या है? ओके, आई डॉट मैच, ओहो क्या लिख रहा हूँ, आई डॉट मैच ग्रुप,
ठीक है। और ग्रुप का कैसा है हमारा, ऐसा। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे बहुत ही ठीक। तो आपको क्या देखने को मिल गया भैया कि हाँ, बात तो सही है। ये फॉर में आ रहा तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और ये जो इंडेक्स था दूसरा ये था और तीसरा ये था। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। अब इसके जो इंडेक्स नंबर है लाइक 3 से शुरू होके 6 तक जा रहा है, ये यहाँ से ये यहाँ तक, तो सारे इंडेक्स नंबर भी आपको देखने को मिल गया। अगर आपको ऐसा कुछ सर्च करना है तो किसके पास जाओगे, आर ई आइटर, ठीक है। डॉट आइटर आप जैसे यूज करोगे आपको ये मिल जाएगा। अब आ रहा हमारा इंपॉर्टेंट जिसे हम बोलते हैं क्या भाई, रिप्लेस। आप चाहते हो कि आपके स्ट्रिंग के अंदर मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू हो उसकी जगह पे आपका वो आ जाए, स्टार आ जाए। अब ये लेट्स सपोज जहां जहां भी न्यूमेरिक वैल्यू थी 1 2 3 अब 4 5 6, तो जहां जहां न्यूमेरिक वैल्यू है वो सब किस में रिप्लेस हो जाए, इससे रिप्लेस करना चाहते हो। तो अगर आपको रिप्लेसमेंट करना है या जो मर्जी आपकी स्टार की जगह जो मर्जी आप उससे रिप्लेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा ना पासवर्ड, जब भी आप पासवर्ड कहीं डालते हो तो आपका पासवर्ड कन्वर्ट हो जाता है इसमें, तो कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा वहाँ पर, सोच के देखो, यही वहाँ पर लगता है, ठीक है। चलो, अब हो क्या रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। हमारा मतलब जो स्ट्रिंग वाला पार्ट था वो हम सेम यहाँ पर डाल देते हैं इस, ओके ओके, यहाँ पर आ गया, डन। क्या करना भाई, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, तो हमारी यहाँ पर क्या बन जाएगी, न्यू, ठीक, न्यू नाम की स्ट्रिंग बनेगी। आर ई डॉट हमें करना क्या, सब एस यू बी, ये फंक्शन यूज़ करना, किसके ऊपर लगाना, पैटर्न। अब यहाँ पर एक आप जिस चीज़ से आप रिप्लेस करना चाहते हो उस चीज़ को आप यहाँ पर डाल दो। सपोज आपको स्टार डालना, स्टार डालो, हैश डालना, हैश डालो। अब हमने यहाँ पर डाल दिया, इसके बाद हमारा क्या आता है, string स्ट्रिंग, दैट्स इट, ठीक। तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, दैट्स इट। अब क्या हो जाएगा काम, हाँ चलो देख लेते हैं। यहाँ पर न्यू आ गया, अब न्यू को प्रिंट करा लो भाई, ये आ गया ये। तो आप देख पाएंगे क्या कि जो हमारी स्ट्रिंग थी एक्चुअल, उसमें जहाँ जहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू थी, मतलब ये एबीसी के बाद एक न्यूमेरिक वैल्यू तो यहाँ हैच आ गया, एक यहाँ हैच आ गया और यहाँ पर एक हैच आ गया। मतलब जो चीज़ हम करना चाहते थे हो गया। रिप्लेस करना है, जिससे रिप्लेस करना आप आराम से कर सकते हो, कोई भी मनाही नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और बचा लास्ट फंक्शन और हमें बचा स्प्लिट करना। आप चाहते नहीं ये इसमें बहुत मतलब गंदा गंदा सा है, और जहाँ जहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू हो वहाँ सब चीज़ों को स्प्लिट कराना, तो बस सेम ही आपको करना है। क्या काम करना है, इस स्ट्रिंग को डाल दो और उसके बाद आपको क्या करना, प्रिंट करा देना। क्या प्रिंट करा देना, लाइक स्प्लिट, ये ले लिया हमने, स्प्लिट्स, स्प्लिट्स, ठीक है। और सेम आर ई डॉट स्प्लिट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पार्ट करना, दोनों चीज़ें, पैटर्न, पैटर्न कॉमा एस टी आर एन जी स्ट्रिंग, दोनों चीज़ें आपने डाल दी हैं। यहाँ पर डालने के बाद अब आपको क्या करना है, जो आपका वेरिएबल है स्प्लिट्स, स्प्लिट्स उसको चेक कर लो, तो आप देख पाएंगे जहाँ जहाँ से वैल्यू आपने देखी है ये सारी वैल्यू आपकी यहाँ पर इस तरीके से आ गई। और खास इसकी ये रहती है, ये लास्ट में एक एम्प्टी जरूर चीज़ रिटर्न कराता है, ठीक। बस इतने हैं, यही था हमारा सारे पैटर्न्स। आई बिलीव आपको स्प्लिट कराना है आप चेंज करा सकते हैं, आपको रिप्लेस कराना आप करा सकते हैं, आपको हर जगह कितनी जगह न्यूमेरिकल वैल्यू वो ढूंढ सकते हैं, उन सबका इंडेक्स अगर आपको साथ में ढूंढना वो भी ढूंढ सकते हैं, फर्स्ट में फर्स्ट अकरेंस ढूंढ सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट पे अगर मिलेगा तो दे वो भी ढूंढ सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन जो हमारे हैं मैथ से लेके स्प्लिट तक, आई बिलीव आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो बताइए, हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं ताकि ये आप बहुत ही जो अच्छा सा दिख रहा है, ये देख पा। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉमन रिजेक्ट्स पैटर्न। अब ये क्या है कॉमन रिजेक्ट पैटर्न, कि आपको अगर कहीं ईमेल ढूंढना है कि ये चीज़ ईमेल हमारा वैलिड है या नहीं वैलिड है, तो आप कैसे चेक करोगे, तो आप यहाँ पर इस पैटर्न का यूज़ करोगे। ये पैटर्न का काम जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका काम है ये बताएगा आपको कि हाँ ईमेल है या नहीं, ठीक है। बस ठीक है, तो चेक करते हैं भाई इसमें ज़्यादा कैसे ढूंढेंगे, कैसे इसे यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज किसी टेक्स्ट से हमें ईमेल ढूंढना है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं। क्या लेके आए हैं, आप ध्यान से देखिएगा क्या दिख रहा है आपको कि हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, ये टेक्स्ट है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पर मैंने 2 ईमेल यहाँ पर डाल के रख दी हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई क्या, ठीक है। एक काम करते हैं, लेट्स सपोज ये हमने दोनों चीज़ें sales@doc.uk और ये हमने 2 ईमेल यहाँ पर डाल दी। या हम यहाँ पर जो भी मर्ज़ी एक और डाल देते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पर अपना प्रिंस कटियार और ये ऐसे करके, ये करके रेट gmail.com, ये हमने एक और मतलब 3 ईमेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इन तीनों ईमेल को हम चाहते हैं इस तरीके से ये आ गई। अब हमारा काम क्या है, हम चाहते हैं कि ईमेल ईमेल सिर्फ इस पूरे स्ट्रिंग में से प्लीज कॉन्टैक्ट अस इतना इतना सब कुछ लिखा है उसमें से सिर्फ आपको ईमेल ईमेल देखने को मिल जाए, बाकी सारी चीज़ें आपकी हट जाएं,
ठीक है? तो मैंने 3 अलग-अलग तरीके की ईमेल आपको यहाँ पर डाल के दे दी। एक सपोर्ट हो गया और एक सेल्स का हो गया, एक हमारा पर्सनल ईमेल हो गया। डन? ठीक है। अब ये होता है इसका पैटर्न, ये आपको याद नहीं रखना है, जो मैंने यहाँ पर दिया है ना, बस वही पैटर्न मैंने यहाँ से उठा के यहाँ चिपका दिया, दैट्स इट। ठीक? इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब आप सर्च करना चाहते हो कि भैया हमें यहाँ पर ईमेल मिल जाए, तो बस आपको क्या करना है, जो हमने देखा था क्या, अभी फाइंड ऑल, राइट? तो जहाँ-जहाँ पे ईमेल मिल रही है उसका यूज़ कर लो। चलो कर लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया लाइक ईमेल, पैटर्न हमने ये बता दिया। पैटर्न जो हमारा ऊपर था ना, रुको एक चीज़ दिखाते हैं आपको। जो फाइंड ऑल हमने यहाँ पर यूज़ किया था ये। अब इसमें हमने क्या किया था, ये कि जहाँ-जहाँ न्यूमेरिक वैल्यू ढूँढ रहे थे, तो हमारा पैटर्न ये था। अब हमारा पैटर्न क्या होगा, ईमेल का पैटर्न। अब जहाँ-जहाँ पे ईमेल हमें दिख रही होगी, वो ईमेल हमारी यहाँ पे फेच होके आ जाएगी। बस सिंपल है। हाँ, फिर हमने क्या करना है यहाँ पर re डॉट ईमेल, ओह सॉरी, re डॉट फाइंड ऑल, re डॉट फाइंड ऑल हमने किया और यहाँ पर हमें क्या पास करना, एक तो हमारा ईमेल पैटर्न और दूसरा क्या है, string टेक्स्ट। ठीक है, स्ट्रिंग का नाम हमारा टेक्स्ट है और उसका नाम हमारा ये है। बस दोनों चीज़ें आएँ, जैसे आप इसे करोगे और आपको प्रिंट करा लेना अपना ईमेल। दैट्स इट। हाँ, देखिए तीनों ईमेल आपको अलग-अलग लिस्ट के अंदर मिल गई, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। उसी का प्रैक्टिकल चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। किसी को कुछ दिक्कत है क्या? नहीं होगी, ठीक है। तो एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज़ हम आपका एक नंबर है, यहाँ पर हम टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। टेक्स्ट ले लेते हैं लाइक नंबर डाल देते हैं। नंबर है हमारा क्या है, हमने यहाँ पर डाल दिया ये नंबर, ठीक है? ये जो नंबर है यहाँ पर हमने यहाँ पर इस तरीके से डाल दिया, ठीक? और ये नंबर है और इसे स्ट्रिंग बना लेते हैं, एक काम करते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया लाइक, अरे भाई क्या हो रहा है? लगना, हाँ, दिस दिस इज़ माय फ़ोन नंबर, ठीक है? मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर वगैरह जो भी है इस तरीके से एक स्ट्रिंग बनाई और लिख लिया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो हमें एक पैटर्न चाहिए होता है कि नंबर ढूँढना है, ठीक है? और जो नंबर है उसमें जहाँ-जहाँ पर वैल्यू दिखे उसको आप कन्वर्ट कर दो किसी और फॉर्मेट में, ठीक है? जहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें ऐसे दिखें तो उसको आप कन्वर्ट कर दो। लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया, ठीक है? हम क्या चाहते हैं, जहाँ-जहाँ पे मेरा नंबर दिख रहा बट हम पासवर्ड है हमारा, इसे हम छुपाना चाहते हैं, तो हम इसे कन्वर्ट करा देंगे स्टार के फॉर्म में या हैश के फॉर्म में, जैसे अभी हमने देखा था। तो ठीक है, कैसे कराना है? सेम चीज़ है हमारा। री डॉट क्या करेंगे, रिप्लेस के लिए फंक्शन क्या था, सब, ठीक है? अब आपको क्या करना, इसके लिए लाइक ये स्ट्रिंग को हमने बना लिया अपना कैसा, ऐसा। अब हम अलग से कर सकते हैं या यहाँ पर डालना, आप यहाँ पर भी डाल सकते हो, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से डाल दिया लाइक डी। तो ये क्या काम करेगा, नंबर को, जितने भी नंबर हमें मिलेंगे उसको कन्वर्ट कर देगा इसके अंदर, उसको कन्वर्ट कर देगा स्टार, जैसे आप पासवर्ड को हाइड करते हो सेम तरीके से। किसके अंदर ये काम करना है, नंबर के अंदर काम करना है। दैट्स इट, हो गया क्या? देखिए आप, देखिए जो हमारे नंबर्स थे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी, उन सारी न्यूमेरिकल वैल्यू को इसने स्टार में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी आपका पासवर्ड हाइड हो जाता है ना, जब भी आप लिखते हो, तो वहाँ पर लॉजिक क्या होता है, ऐसे ही कुछ लॉजिक होता है, ठीक है? चलो, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं लाइक स्प्लिट का, ठीक है? स्प्लिट का एग्जांपल अगर हमें देखना है, तो कैसे देखेंगे, क्या करेंगे वो समझते हैं। 1 सेकंड के लिए मैं एक थोड़ा-सा ये स्ट्रिंग कॉपी कर लेता हूँ। ओके, डन, ठीक है? देख पा रहे होंगे आई बिलीव, यहाँ पर हमारे एक स्ट्रिंग है और एक यहाँ पर पैटर्न है। 2 चीज़ें हमें मिल गई। अब स्प्लिट का यूज़ करते हैं, ठीक? ये थोड़े से हमारे यूज़ केसेस हो गए, राइट? तो फ्रूट्स नाम का हमने वैल्यू बना लिया और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इस आर डॉट स्प्लिट, जैसे हम स्प्लिट डालेंगे। अब हमें क्या करना है, सेम चीज़, बस जो हमने वहाँ पर किया था स्प्लिट, और यहाँ पर क्या नाम है इसका, टेक्स्ट। दैट्स इट, टेक्स्ट कर दिया। क्या हो गया, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। अभी दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पर आते हैं फ्रूट्स, देखिए क्या हो गया। मैंने यहाँ पर किया है स्प्लिट को अलग, मतलब जो भी चीज़ें थी अलग कर लिया। आप किससे अलग किया वो देख रहे, पैटर्न की अगर बात करेंगे तो हमने लिखा है यहाँ पर कॉमा से, इससे एंड इससे, इन 3 चीज़ों से आप जहाँ भी चीज़ें आपको मिले उससे आप अलग करके दे दो हमें, दैट्स इट, ठीक है? तो उसने क्या किया, देखिए कॉमा से एप्पल मिल गया, इस कॉमा से ये जो हमारा है इससे ये मिल गया, और यहाँ पर ये डंडा था, इसको भी हमने बोला कि यहाँ से भी चीज़ें आप स्प्लिट करोगे, तो स्प्लिट करके यहाँ पर जो दिख रहे थे इस तरीके से, अब हमें प्रॉपर 4 अलग-अलग दिख रहे हैं, और किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। तो आई होप कि इन पैटर्न्स का बेसिक, सबसे बेसिक जो टॉपिक हमारा वो हमने आज कवर कर लिया। कल थोड़े और से क्वेश्चंस हम करेंगे जिसमें प्रैक्टिस कराएंगे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी चीज़ें हमने बहुत ही आसान तरीके से देखी यहाँ पर, कुछ भी ऐसा टफ नहीं जैसा नहीं था यहाँ पर, ठीक? तो यहाँ से शुरुआत थी, बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो नोट्स यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से बिल्कुल कलरफुल नोट्स मिल जाएंगे।
तो थैंक यू वंस अगेन। थैंक